दोस्तों, आज आईपीएल 2026 का 62वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया और जैसे ही इस हाई वोल्टेज मुकाबले का अंत हुआ, वैसे ही आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूकंप आया जिसने पूरे टूर्नामेंट के प्लेऑफ समीकरणों को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच खेला गया एक साधारण मैच नहीं था, बल्कि ये मुकाबला उन तमाम टीमों की किस्मत तय करने वाला था जो प्लेऑफ की रेस में बनी हुई हैं। मुकाबले से पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम जब मैदान पर उतरी थी, तब उनके हौसले 7वें आसमान पर थे, क्योंकि दिल्ली अपनी पिछली भिड़ंत में किंग्स 11 पंजाब जैसी मजबूत टीम को हराकर आ रही थी। उस जीत ने दिल्ली के फैंस के अंदर प्लेऑफ की उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया था। यही वजह थी कि आज राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ दिल्ली की टीम सिर्फ जीत के इरादे से मैदान में उतरी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर यहां जीत मिल जाती है तो टॉप 4 की रेस में उनकी वापसी और भी मजबूत हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम के ऊपर दबाव का पहाड़ खड़ा था। राजस्थान अपने पिछले 2 मुकाबले लगातार हार कर इस मैच में उतरी थी और टीम अच्छी तरह जानती थी कि अगर यहां भी हार मिली तो प्लेऑफ की राह बेहद मुश्किल हो जाएगी। यही कारण था कि राजस्थान रॉयल्स के लिए यह मुकाबला करो या मरो की जंग बन चुका था। दोनों टीमों के लिए सिर्फ 2 अंक नहीं, बल्कि पूरे सीजन की उम्मीदें दांव पर लगी हुई थीं। मैदान पर हर गेंद के साथ तनाव बढ़ रहा था, हर रन के साथ पॉइंट्स टेबल के समीकरण बदल रहे थे और हर विकेट के साथ करोड़ों फैंस की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, ये मुकाबला खत्म हुआ, वैसे ही आईपीएल 2026 के इस मेगा टूर्नामेंट में खेलने वाली सभी 10 टीमों के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पूरी तरह बदल गए। इस एक मुकाबले ने पॉइंट्स टेबल में ऐसी खलबली मचा दी कि कई टीमों के सपनों पर खतरे के बादल मंडराने लगे। जिन टीमों को लग रहा था कि वो बड़ी आसानी से टॉप 4 में अपनी जगह बनाकर प्लेऑफ खेल लेंगी, उनके लिए ये मुकाबला किसी दोहरे झटके से कम साबित नहीं हुआ, क्योंकि इस मैच के नतीजे ने उनकी स्थिति अचानक कमजोर कर दी और अब उन्हें दूसरी टीमों के परिणामों पर भी निर्भर रहना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी टीमें भी थीं जिनकी प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म मानी जा रही थीं, लेकिन दिल्ली और राजस्थान के इस मुकाबले ने उनके लिए खुशियों के दरवाजे फिर से खोल दिए। इस एक मैच के बाद उन टीमों को नई जिंदगी मिल गई है और अब वो दोबारा टॉप 4 की रेस में मजबूती के साथ लौटती नजर आ रही हैं। यही वजह है कि इस मुकाबले को आईपीएल 2026 के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स में से एक माना जा रहा है। दोस्तों, आईपीएल का असली रोमांच ही यही है कि यहाँ एक मुकाबला पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर बदल देता है। कल तक जो टीम सुरक्षित नजर आ रही थी, आज वही टीम दबाव में आ चुकी है और जो टीम प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर दिखाई दे रही थी, अब वही टीम फिर से उम्मीदों के साथ मैदान में उतरने वाली है। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि ये वो तूफान था जिसने पॉइंट्स टेबल की पूरी कहानी बदल कर रख दी। यानी दोस्तों, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया यह मुकाबला आईपीएल 2026 के प्लेऑफ समीकरणों को पूरी तरह हिला देने वाला साबित हुआ। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 अब उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल की तस्वीर पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। और आज की इस धमाकेदार वीडियो में आपको मिलने वाला है दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल का पूरा हाई वोल्टेज विश्लेषण। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन टीमों की जिन्होंने लगातार जीत हासिल करके प्लेऑफ की तरफ अपनी रफ्तार तेज कर दी है और उन टीमों की भी जिनकी हालत अब लगातार हार के बाद बेहद खराब होती जा रही है, क्योंकि अब टूर्नामेंट का ऐसा समय आ चुका है जहां हर एक मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं बचा है। आगे वीडियो में आपको विस्तार से समझने को मिलेगा कि आखिर कौन सी टीम इस वक्त सबसे मजबूत स्थिति में खड़ी है और कौन सी टीम सिर्फ दूसरे टीमों की हार की दुआ मांगते हुए प्लेऑफ की उम्मीद बचाए बैठी है। दोस्तों, इस बार आईपीएल 2026 की सबसे बड़ी कहानी सिर्फ जीत और हार नहीं, बल्कि नेट रन रेट का वो खतरनाक खेल बन चुका है जिसने पूरी प्लेऑफ रेस को उलझा कर रख दिया है। अब सिर्फ 2 अंक हासिल करना काफी नहीं है, बल्कि कौन सी टीम बड़े अंतर से जीत रही है और कौन सी टीम भारी अंतर से हार रही है, वही असली फर्क पैदा कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कुछ टीमों ने अचानक जोरदार वापसी करके पूरे टूर्नामेंट में टहलका मचा दिया है। जो टीमें कुछ मुकाबले पहले तक पॉइंट्स टेबल में नीचे संघर्ष करती दिखाई दे रही थीं, वही अब लगातार जीत के दम पर टॉप 4 की रेस में धमाकेदार एंट्री मार चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ बड़ी और मजबूत मानी जाने वाली टीमें दबाव के बीच पूरी तरह लड़खड़ाती नजर आ रही हैं। अब उनके लिए हर अगला मैच करो या मरो की जंग बन चुका है, क्योंकि एक और हार उनके पूरे सीजन का खेल खत्म कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों,
आगे आपको हर टीम का लेटेस्ट प्ले ऑफ समीकरण भी विस्तार से देखने को मिलेगा। कौन सी टीम लगभग क्वालिफाई कर चुकी है, कौन सी टीम को अब भी अपने बचे हुए मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, किस टीम का नेट रन रेट उसे बचा रहा है और कौन सी टीम अब पूरी तरह खतरे में फंस चुकी है। हर सवाल का पूरा और दमदार जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल का सबसे जबरदस्त विश्लेषण, प्ले ऑफ रेस का पूरा गणित और हर मुकाबले के बाद होने वाले बड़े उलटफेर सबसे पहले देखना चाहते हो तो अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है क्रिकेट का सबसे हाई वोल्टेज, फुल एंटरटेनमेंट और पूरी तरह से जोश से भरा अपडेट। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और जानते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के इस बड़े मुकाबले के बाद आखिर किस टीम की किस्मत चमकी, किस टीम की मुश्किलें बढ़ीं और इस वक्त आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय सबसे आखिरी यानी 10वें स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम दिखाई दे रही है। और सच कहें तो इस सीजन इस टीम ने अपने फैंस को सबसे ज्यादा निराश किया है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 मैचों में ही जीत हासिल कर पाई, जबकि 8 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि टीम के खाते में सिर्फ 8 अंक मौजूद हैं और ऊपर से खराब नेट रन रेट ने उनकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पॉइंट्स टेबल में लगातार नीचे खिसकने की वजह से अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि टीम का प्लेऑफ तक पहुंचना लगभग असंभव दिखाई दे रहा है। अगर अब लखनऊ सुपर जायंट्स के आगे के समीकरणों की बात करें तो मामला लगभग खत्म माना जा रहा है, क्योंकि टीम अगर अपने बचे हुए दोनों मुकाबले भी जीत जाती है तब भी उनके अधिकतम 12 अंक ही हो पाएंगे और मौजूदा स्थिति को देखते हुए इतने अंकों के साथ टॉप 4 में जगह बनाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। यानी अब लखनऊ सुपर जायंट्स का सफर सिर्फ बाकी टीमों के समीकरण बिगाड़ने तक सीमित रह गया है। टीम भले ही प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी हो, लेकिन जाते जाते दूसरी टीमों के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकती हैं। अगर लखनऊ सुपर जायंट्स के अगले मुकाबले की बात करें तो टीम 19 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है। और दोस्तों, ये मुकाबला राजस्थान के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि उनकी प्ले ऑफ की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं। ऐसे में लखनऊ की टीम चाहेगी कि वो इस मुकाबले में जीत हासिल करके राजस्थान का पूरा गणित बिगाड़ दे और अपने फैंस को सीजन खत्म होने से पहले एक यादगार जीत का तोहफा दे सके। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय 9वें स्थान पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है और इस बार 5 बार की चैंपियन टीम का सफर पूरी तरह निराशाजनक दिखाई दिया है। जिस टीम का नाम सुनते ही बाकी टीमें दबाव में आ जाती थीं, वही मुंबई इंडियंस इस सीजन लगातार संघर्ष करती नजर आई। टीम ने अब तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 मैचों में जीत हासिल कर पाई, जबकि 8 मुकाबलों में हार ने उनकी पूरी कहानी बदल कर रख दी। यही कारण है कि मुंबई के खाते में केवल 8 अंक हैं और ऊपर से खराब नेट रन रेट ने उनकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दोस्तों, इस सीजन मुंबई इंडियंस कभी भी उस अंदाज में नजर नहीं आई जिसके लिए यह टीम सालों से जानी जाती रही है। कई मुकाबलों में टीम के पास वापसी का मौका था, लेकिन हर बार हालात उनके खिलाफ जाते दिखाई दिए। यही वजह रही कि पॉइंट्स टेबल में मुंबई लगातार नीचे खिसकती चली गई और अब टीम लगभग प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। अगर आगे के समीकरणों की बात करें तो मुंबई इंडियंस अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीत भी जाए तब भी उनके अधिकतम 12 अंक ही हो पाएंगे। मौजूदा स्थिति में इतने अंकों के साथ टॉप 4 में पहुंचना लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो इस बार मुंबई इंडियंस का सफर लीग स्टेज तक ही सीमित रहने वाला है। अब मुंबई के पास सिर्फ इतना मौका बचा है कि जाते जाते दूसरी टीमों का खेल बिगाड़ सके। अगर मुंबई इंडियंस के अगले मुकाबले की बात करें तो टीम 20 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है। और दोस्तों, ये मुकाबला कोलकाता के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें अभी भी कायम हैं। ऐसे में मुंबई इंडियंस चाहेगी कि वह इस मैच में जीत हासिल करके अपने फैंस को खुश होने का एक आखिरी मौका दे और साथ ही प्लेऑफ की रेस में बड़ा उलटफेर भी कर दे। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय 8वें स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है और इस सीजन इस टीम का सफर पूरी तरह उतार चढ़ाव से भरा रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 5 मैचों में टीम को जीत मिली है, जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिसके कारण दोनों टीमों को एक एक अंक मिला। यही कारण है कि इस वक्त कोलकाता के खाते में कुल 11 अंक मौजूद हैं। हालांकि दोस्तों, सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ अंकों की नहीं बल्कि नेट रन रेट की भी है,
क्योंकि यही चीज अब कोलकाता की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है। कई मुकाबलों में टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ अहम मैचों में हार ने पूरी कहानी बदल दी। यही वजह है कि अब कोलकाता नाइट राइडर्स की स्थिति बेहद नाजुक बन चुकी है। अगर अब प्लेऑफ के समीकरणों की बात करें तो कोलकाता के लिए रास्ता अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन आसान भी बिल्कुल नहीं बचा। टीम को अपने बचे हुए दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, और सिर्फ जीत से काम नहीं चलेगा, बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी पड़ेगी ताकि नेट रन रेट भी मजबूत हो सके। इसके साथ साथ कोलकाता को दूसरी टीमों के परिणामों पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि अब उनका भविष्य सिर्फ उनके हाथ में नहीं रह गया है। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो अब कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए हर मुकाबला फाइनल जैसा बन चुका है। एक छोटी सी हार उनके पूरे सीजन का अंत कर सकती है, लेकिन अगर टीम लगातार जीत हासिल कर लेती है तो वही कोलकाता अचानक प्लेऑफ की रेस में बड़ा उलटफेर भी कर सकती है। अगर कोलकाता नाइट राइडर्स के अगले मुकाबले की बात करें तो टीम 20 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है। और दोस्तों, ये मुकाबला कोलकाता के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मुंबई इंडियंस भले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी हो, लेकिन वह जाते जाते दूसरी टीमों का गणित जरूर बिगाड़ना चाहेगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय 7वें स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है, और इस सीजन दिल्ली का सफर पूरी तरह उतार चढ़ाव से भरा दिखाई दिया है। दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 6 मैचों में टीम को जीत मिली, जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि टीम के खाते में इस वक्त 12 अंक मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ हार नहीं, बल्कि खराब नेट रन रेट भी बन चुका है, जिसने दिल्ली की राह को और ज्यादा कठिन बना दिया है। हालांकि अभी भी दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीदें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। टीम के पास प्लेऑफ में पहुंचने का मौका अभी भी बचा हुआ है, लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं जहां एक छोटी सी गलती भी पूरे सीजन का अंत कर सकती है। अगर दिल्ली को टॉप 4 में जगह बनानी है तो उन्हें अपना आखिरी लीग मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। सिर्फ जीत से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि टीम को बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी पड़ेगी ताकि नेट रन रेट में भी सुधार हो सके। लेकिन दोस्तों, असली मुश्किल यहां खत्म नहीं होती। दिल्ली कैपिटल्स की किस्मत अब सिर्फ उनके अपने प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है। टीम को दूसरी टीमों के नतीजों का भी इंतजार करना पड़ेगा। यानी दिल्ली के फैंस अब अपनी टीम की जीत के साथ साथ बाकी मुकाबलों पर भी नजरें टिकाए बैठेंगे। अगर दिल्ली कैपिटल्स के अगले मुकाबले की बात करें तो टीम 24 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है। और दोस्तों, ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए किसी फाइनल से कम नहीं रहने वाला, क्योंकि जहां दिल्ली को अपनी उम्मीदें जिंदा रखने के लिए जीत चाहिए, वहीं कोलकाता की टीम भी प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए पूरी ताकत लगाने वाली है। ऐसे में फैंस को एक बेहद हाई वोल्टेज और दबाव से भरा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां हारने वाली टीम का सफर लगभग खत्म हो जाएगा, जबकि जीतने वाली टीम की उम्मीदें आखिरी समय तक जिंदा रहेंगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय 6ठे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बनी हुई है, और इस बार चेन्नई का सफर पूरी तरह रोमांच और दबाव से भरा दिखाई दिया है। कभी टीम ने लगातार जीत हासिल करके अपने फैंस को पुराने सुनहरे दिनों की याद दिलाई, तो कभी कुछ अहम हारों ने उनकी राह मुश्किल बना दी। चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 6 मैचों में जीत मिली है, जबकि 6 मुकाबलों में टीम को हार झेलनी पड़ी। इसी कारण टीम के खाते में इस वक्त 12 अंक मौजूद हैं। हालांकि चेन्नई के लिए राहत की सबसे बड़ी खबर यह है कि उनका नेट रन रेट अभी भी प्लस में बना हुआ है, जिसने उन्हें कई दूसरी टीमों के मुकाबले थोड़ी बेहतर स्थिति में खड़ा कर दिया है। दोस्तों, इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स कई बार दबाव के बीच शानदार वापसी करती नजर आई। यही वजह है कि टीम अभी तक प्लेऑफ की दौड़ में मजबूती के साथ बनी हुई है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स को प्लेऑफ में अपनी जगह सुनिश्चित करनी है तो उन्हें अपने बचे हुए दोनों मुकाबलों में हर हाल में जीत हासिल करनी होगी, क्योंकि अगर टीम एक भी मैच हार जाती है तो फिर मामला पूरी तरह नेट रन रेट और दूसरी टीमों के नतीजों पर अटक सकता है। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हर मुकाबला करो या मरो की स्थिति बन चुका है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स के अगले मुकाबले की बात करें तो टीम 18 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है। और दोस्तों, ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि जहां चेन्नई जीत के साथ अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को मजबूत करना चाहेगी, वहीं हैदराबाद की टीम भी टॉप 4 में अपनी जगह लगभग पक्की करने के इरादे से उतरेगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय 5वें स्थान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम बनी हुई है, और इस सीजन इस टीम का सफर किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं रहा। कभी राजस्थान ने लगातार जीत हासिल करके टॉप 4 में अपनी जगह मजबूत की, तो कभी कुछ अहम हारों ने उनके सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया। टीम ने अब तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 6 मैचों में जीत मिली है,
जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से राजस्थान रॉयल्स के खाते में इस वक्त 12 अंक मौजूद हैं। हालांकि उनके लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि टीम का नेट रन रेट अभी भी प्लस में बना हुआ है, जिसने उन्हें कई दूसरी टीमों से बेहतर स्थिति में बनाए रखा है। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स ने इस पूरे सीजन में कई बार दबाव के बीच शानदार वापसी करके दिखाया है। जब लगा कि टीम की उम्मीदें टूटने वाली हैं, तभी राजस्थान ने जीत हासिल करके फिर से प्लेऑफ की रेस को दिलचस्प बना दिया। लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं जहां टीम के लिए कोई भी गलती भारी पड़ सकती है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में इस समय इतनी ज्यादा टक्कर चल रही है कि हर मुकाबले के बाद पूरा समीकरण बदलता नजर आ रहा है। अगर राजस्थान रॉयल्स के प्ले-ऑफ समीकरणों की बात करें तो अब टीम के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, लगातार जीत। राजस्थान को अपने बचे हुए दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। अगर टीम ऐसा करने में सफल रहती है तो प्ले-ऑफ में पहुंचने की संभावना काफी मजबूत हो जाएगी। लेकिन एक भी हार उनकी मुश्किलों को कई गुना बढ़ा सकती है और फिर उन्हें दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा। यही वजह है कि राजस्थान के लिए अब हर मैच फाइनल जैसा बन चुका है। अगर राजस्थान रॉयल्स के अगले मुकाबले की बात करें तो टीम 19 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है। और दोस्तों, ये मुकाबला राजस्थान के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि जीत के साथ राजस्थान की प्ले-ऑफ उम्मीदें मजबूती पकड़ लेंगी, जबकि हार उनके पूरे सीजन का गणित बिगाड़ सकती है। दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स भले ही लगभग प्ले-ऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी हो, लेकिन वो जाते जाते राजस्थान के लिए बड़ी परेशानी जरूर खड़ी करना चाहेगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय चौथे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मजबूती के साथ बनी हुई है और इस सीजन इस टीम ने अपने प्रदर्शन से सभी को हैरान कर दिया है। टूर्नामेंट की शुरुआत में बहुत कम लोगों ने सोचा था कि हैदराबाद की टीम इतनी मजबूती से प्ले-ऑफ की रेस में दिखाई देगी, लेकिन अब यही टीम टॉप 4 में अपनी जगह बचाने के लिए शानदार स्थिति में खड़ी नजर आ रही है। सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 7 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 5 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से टीम के खाते में इस वक्त 14 अंक मौजूद हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि हैदराबाद का नेट रन रेट भी प्लस में बना हुआ है, जिसने उनकी स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। यही वजह है कि अब बाकी टीमें भी सनराइजर्स हैदराबाद को हल्के में लेने की गलती नहीं करना चाहेंगी। हालांकि प्ले-ऑफ की रेस अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और एक छोटी सी चूक पूरे समीकरण बदल सकती है। अगर अब हैदराबाद के प्ले-ऑफ समीकरणों की बात करें तो टीम के लिए रास्ता बाकी कई टीमों के मुकाबले थोड़ा आसान जरूर दिखाई दे रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद को अपने बचे हुए 2 मुकाबलों में से सिर्फ एक मैच जीतना होगा। अगर टीम ऐसा कर लेती है तो उनका प्ले-ऑफ का टिकट लगभग तय माना जाएगा। लेकिन अगर लगातार दोनों मुकाबलों में हार मिलती है तो फिर नेट रन रेट और दूसरी टीमों के नतीजे उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। अगर सनराइजर्स हैदराबाद के अगले मुकाबले की बात करें तो टीम 18 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है। और दोस्तों, ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि जहां हैदराबाद जीत के साथ प्ले-ऑफ के और करीब पहुंचना चाहेगी, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए पूरी ताकत लगाने वाली है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय तीसरे स्थान पर किंग्स 11 पंजाब की टीम शानदार तरीके से बनी हुई है और इस सीजन पंजाब ने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बहुत कम लोग इस टीम को प्ले-ऑफ का बड़ा दावेदार मान रहे थे, लेकिन अब वही पंजाब लगातार दमदार खेल दिखाकर टॉप 3 में अपनी जगह मजबूत किए हुए नजर आ रही है। टीम ने अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 7 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मैच बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका, जिसके कारण टीम को 1 अंक मिला। इसी वजह से पंजाब के खाते में इस वक्त कुल 15 अंक मौजूद हैं। दोस्तों, इस सीजन पंजाब का सफर आसान बिल्कुल नहीं रहा। बीच में लगातार कुछ हारों ने टीम की मुश्किलें जरूर बढ़ाईं, लेकिन पंजाब ने हार मानने के बजाय शानदार वापसी करके खुद को प्ले-ऑफ की दौड़ में मजबूती से बनाए रखा। यही कारण है कि अब टीम प्ले-ऑफ के दरवाजे पर खड़ी दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भी उनका काम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल का गणित हर मुकाबले के साथ तेजी से बदल रहा है। अगर पंजाब के आगे के समीकरणों की बात करें तो टीम को अपना आखिरी लीग मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। अगर किंग्स 11 पंजाब यह मैच जीत जाती है तो उनका प्ले-ऑफ का टिकट लगभग तय माना जाएगा, लेकिन अगर यहां हार मिलती है तो मामला पूरी तरह उलझ सकता है और फिर उन्हें दूसरी टीमों के परिणामों का इंतजार करना पड़ सकता है। यही वजह है कि पंजाब की टीम अब किसी भी तरह की लापरवाही करने के मूड में नहीं होगी। दोस्तों, इस वक्त आईपीएल 2026 का माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। जहां एक जीत किसी टीम को टॉप 4 में पहुंचा रही है तो एक हार पूरे सीजन की मेहनत खत्म कर सकती है।
ऐसे में पंजाब के लिए अब हर गेंद और हर पल बेहद अहम हो चुका है। अगर किंग्स 11 पंजाब के अगले मुकाबले की बात करें तो टीम 23 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है। और दोस्तों, ये मुकाबला पंजाब के लिए किसी फाइनल जैसा होने वाला है, क्योंकि जीत के साथ पंजाब प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की कर सकती है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स चाहेगी कि जाते जाते वह पंजाब के पूरे समीकरण बिगाड़ दे। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय दूसरे स्थान पर गुजरात टाइटंस की टीम शानदार तरीके से बनी हुई है और इस सीजन गुजरात ने अपने लगातार दमदार प्रदर्शन से बाकी टीमों पर जबरदस्त दबाव बना दिया है। टूर्नामेंट की शुरुआत से ही इस टीम ने साफ कर दिया था कि वह सिर्फ मुकाबले खेलने नहीं बल्कि पूरे सीजन पर अपना दबदबा कायम करने उतरी है। गुजरात टाइटंस ने अब तक कुल 13 मैच खेले हैं, जिनमें से 8 मुकाबलों में टीम ने जीत हासिल की है, जबकि 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से टीम के खाते में इस वक्त 16 अंक मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात का नेट रन रेट भी प्लस में बना हुआ है, जिसने उनकी स्थिति को और ज्यादा मजबूत बना दिया है। दोस्तों, इस सीजन गुजरात ने कई बार दबाव वाले हालात में शानदार वापसी करके दिखाया है। जब बाकी टीमें लगातार संघर्ष करती नजर आईं, तब गुजरात ने अपने प्रदर्शन में स्थिरता बनाए रखी और यही कारण है कि अब यह टीम प्लेऑफ की सबसे मजबूत दावेदारों में गिनी जा रही है। कई बड़े मुकाबलों में टीम ने शानदार तरीके से जीत हासिल करके अपने फैंस का भरोसा और ज्यादा मजबूत कर दिया। यही वजह है कि अब दूसरी टीमें भी गुजरात टाइटंस को हल्के में लेने की गलती नहीं करना चाहेंगी। अगर गुजरात के प्ले ऑफ समीकरणों की बात करें तो टीम लगभग अपना टिकट पक्का कर चुकी है। यहां तक कि अगर गुजरात अपना आखिरी लीग मुकाबला हार भी जाती है, तब भी उनके प्ले ऑफ में पहुंचने की संभावना काफी मजबूत बनी हुई है। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो गुजरात टाइटंस अब प्ले ऑफ के बेहद करीब पहुंच चुकी है। अब टीम का पूरा ध्यान सिर्फ क्वालिफाई करने पर नहीं बल्कि टॉप 2 में अपनी स्थिति मजबूत करने पर रहेगा, ताकि आगे क्वालिफायर मुकाबलों में उन्हें बड़ा फायदा मिल सके। अगर गुजरात टाइटंस के अगले मुकाबले की बात करें तो टीम 21 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है। और दोस्तों, ये मुकाबला बेहद रोमांचक साबित हो सकता है, क्योंकि जहां गुजरात जीत के साथ अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगी, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स अपनी प्लेऑफ उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय सबसे ऊपर यानी पहले स्थान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम शानदार अंदाज में राज करती दिखाई दे रही है। इस सीजन आरसीबी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसने पूरे टूर्नामेंट का माहौल ही बदल कर रख दिया है। हर मुकाबले में टीम ने अपने इरादे साफ कर दिए कि इस बार उनका लक्ष्य सिर्फ प्ले ऑफ तक पहुंचना नहीं बल्कि ट्रॉफी पर कब्जा जमाना है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 8 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 5 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से टीम के खाते में इस वक्त 16 अंक मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आरसीबी का नेट रन रेट भी काफी मजबूत स्थिति में बना हुआ है, जिसने उन्हें बाकी सभी टीमों से आगे निकालकर सीधे पॉइंट्स टेबल के शीर्ष पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस सीजन बेंगलुरु की टीम ने कई बड़े मुकाबलों में शानदार तरीके से जीत हासिल की और लगातार दबाव के बीच भी खुद को मजबूत बनाए रखा। यही कारण है कि अब आरसीबी को इस सीजन की सबसे खतरनाक टीमों में गिना जा रहा है। अगर अब प्ले ऑफ के समीकरणों की बात करें तो आरसीबी के फैंस के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आ चुकी है, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम लगभग प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। यहां तक कि अगर टीम अपना आखिरी लीग मुकाबला हार भी जाती है, तब भी उनके क्वालिफाई करने की संभावना बेहद मजबूत बनी रहेगी। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो बेंगलुरु अब प्ले ऑफ के बेहद करीब पहुंच चुकी है और टीम की नजर अब सिर्फ टॉप 2 में अपनी जगह मजबूत बनाए रखने पर होगी, ताकि आगे क्वालिफायर मुकाबलों में उन्हें बड़ा फायदा मिल सके। दोस्तों, इस वक्त आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल पूरी तरह रोमांच से भरी हुई है। जहां कई टीमें अभी भी प्ले ऑफ की रेस में संघर्ष कर रही हैं, वहीं आरसीबी ने लगातार शानदार प्रदर्शन करके खुद को बाकी सभी टीमों से एक कदम आगे साबित किया है। अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अगले मुकाबले की बात करें तो टीम 22 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है। और दोस्तों, ये मुकाबला बेहद हाई वोल्टेज होने वाला है, क्योंकि जहां आरसीबी जीत के साथ अपनी नंबर 1 की स्थिति को और मजबूत करना चाहेगी, वहीं हैदराबाद की टीम प्लेऑफ की उम्मीदों को पूरी तरह सुरक्षित करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। तो दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए इस बड़े मुकाबले के बाद बदले हुए आईपीएल 2026 पॉइंट टेबल के सभी लेटेस्ट समीकरण हमने आपको विस्तार से समझा दिए हैं। कौन सी टीम प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की कर चुकी है, कौन सी टीम पूरी तरह रेस से बाहर हो गई है और किन टीमों की उम्मीदें अब भी जिंदा हैं,
इसकी पूरी जानकारी आपने देख ली। अब दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से इस बार कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में पहुंचेंगी और कौन सी टीम आईपीएल 2026 की चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम करेगी।